हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैली। तो टैली में किन किन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो आज की क्लास जो थर्ड क्लास है हमारी, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक है हमारे ओपन टैली, टैली को खोलना कि किस तरीके से टैली को ओपन किया जाता है। देन क्रिएट कंपनी, एक कंपनी को कैसे बनाया जाता है। ओपन कंपनी, और कंपनी को बनाने के बाद किस तरीके से हम कंपनी को खोलते हैं। क्लोज कंपनी, कंपनी को किस तरीके से बंद किया जाता है। देन क्लोज टैली, और टैली को किस तरीके से बंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं टैली के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हमें ओपन करने के लिए हमें डेस्कटॉप पर एक आइकन मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है हमारा टैली ERP9। तो पहला तरीका हमारा ये है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में ये हमारी टैली ओपन हो जाएगी। तो टैली हमारी ओपन हो रही है तो इस तरीके से। देन हमारे पास में एक दूसरा तरीका भी रहता है। ये हमारी टैली ओपन हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये टैली हमारी ओरिजिनल टैली नहीं है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, टैली हमें एजुकेशन मोड में वर्क करना है इस पर, क्योंकि हम एक सीखने के पर्पज़ से टैली यूज़ कर रहे हैं। तो हमें वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है, इसको हमें एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आपको बताता हूँ मैं शॉर्टकट की क्या तरीके होते हैं। आप इसमें एरो की के द्वारा जा सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक W लिख रहा है, W आ रहा है, W के नीचे एक लाइन आ रही है। तो इस लाइन पर का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली से, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं अभी W प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली मैं इस लाइन पर आ जाऊँगा। तो जो भी लेटर यहाँ दे रखा है उस लेटर को आपको प्रेस करना है और डायरेक्टली आप उस ऑप्शन पर आ जाएंगे। देन हम एंटर करेंगे इसमें एंटर करने के लिए, और आपको ये आपको टैली ओपन हो गई है। तो टैली का ये डैशबोर्ड दिख रहा है। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे भी। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पर दिख रहा है कि ये सबसे सेलेक्ट आ रहा है, आपका सेलेक्ट कंपनी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एस रेड कलर में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन पे जाने के लिए डायरेक्टली आप एस भी प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र में एल आ रहा है, देन क्रिएट में सी आ रहा है, बैकअप, रिस्टोर एंड क्यूट पे। तो जैसे मुझे सेलेक्ट पर जाना है तो आप एस प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो हम इसे बैक जाने के लिए हमारे पास में एक ESC जो हमारे कीबोर्ड में बटन होता है, इससे वापस जाते हैं। ये वापस आ गए। अब मैं इसे क्यूट करने वाला हूँ, इसको बंद करने वाला हूँ। किस तरीके से बंद करते हैं, तो हमें जाना है क्यूट पर और एंटर कर देना है। और हमसे ये पूछ रहा है कि आप क्यूट करना चाहते हैं, हमने यस, वाई आप दबाएंगे या फिर इस पर क्लिक कीजिए या फिर आप कीबोर्ड की बाई की को प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तब दूसरा तरीका हमारा क्या है, अगर आपको ये आइकन डेस्कटॉप पर नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका हमारा होता है, आप स्टार्ट पे जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर टैली को इंस्टॉल किया था तो यहाँ पर ये शॉर्टकट में दिख रहा है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में आपको ये टैली मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑल प्रोग्राम में टैली ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर टैली प्रोग्राम ये दिख रहा है टैली ERP9, और टैली ERP9 पे आप यहाँ से टैली ओपन कर लेंगे। ये भी एक तरीका है, वरना आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर स्टार्ट पे, स्टार्ट पर यहाँ सर्च में जाकर लिखेंगे टैली, टैली लिखेंगे, आपको ये आ जाएगा सामने टैली, और इस पर क्लिक करेंगे, ये टैली आपका ओपन हो जाएगा। तो टैली हमारा ओपन हो चुका है। तो देखते हैं, और दोबारा से हमें क्या करना है, जाना है W प्रेस करना है, W और एंटर करेंगे। ये हमारा टैली ओपन हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें ये टैली का डैशबोर्ड दिख रहा है, और ये यहाँ पर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल्स, अपलोड, टेलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल, ये सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें शॉर्टकट कीज़ दिख रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जहाँ पर आपको ये लेटर के साथ में एक 1 अंडरलाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो लेटर आपको एल्ट के साथ में प्रेस करना है तब वो वर्क करेगा। और जिसमें आपको डबल अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो लेटर आप कंट्रोल के साथ में यूज़ करेंगे तब वो वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज का टॉपिक कि क्रिएट कंपनी, कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, कोई कंपनी का नाम नहीं है। देन हम यहाँ पर आएंगे क्रिएट कंपनी पे। तो क्रिएट कंपनी पर आते हैं और
इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। अब सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में क्या होता है, जो हम कंपनी बनाने वाले हैं तो वो किस डायरेक्टरी में, किस लोकेशन पर, हमारे कंप्यूटर में किस लोकेशन पर जाकर स्टोर होने वाला है। तो हमें इसकी लोकेशन सी के अंदर यूज़र के अंदर एक पब्लिक नाम का फोल्डर मिलेगा, और पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको एक टैली ईआरपी नाम से फोल्डर मिलने वाला है। देन डाटा, तो जो भी हम कंपनी बनाएंगे वो डाटा सी के अंदर यूज़र, पब्लिक, टैली, ERP9 और डाटा के अंदर वो सेव होने वाला है। आप चाहें तो आप इसी की लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, आप किसी ई ड्राइव में, डी ड्राइव में इसे सेव कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में वो पार्टीशन है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये किस लोकेशन पे जाकर स्टोर होने वाला है। तो जैसा कि हमें दे रखा है सी में यूज़र में आपका पब्लिक में टैली ERP9 और ये ERP9 और डाटा। तो यहाँ पर देखा आपने डाटा के अंदर कोई भी अभी कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है, कोई डाटा नहीं है, तो ये आपकी कोई कंपनी भी बनी हुई नहीं है। तो आप जब कोई कंपनी बनाते हैं तो वो डेटा वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर, अब आता है नाम, कि नाम जो भी आपकी फर्म है, शॉप है, तो उसको आप किस नेम से, उसका जो नाम है उस नाम से आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी बनाऊंगा तो मैं डिजिटेक के नाम से ही बनाने वाला हूँ, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी जो कि आपकी कंपनी का नाम है वो आप दे सकते हैं, मैंने अपना दे रखा है। तो आप आएंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे। अब एंटर की के द्वारा आप यहाँ पर ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो टैली में मोस्टली हम एंटर की का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड माउस का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आप एंटर के द्वारा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपको मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो आपने नाम दिया है वही लेता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल पर कोई दूसरा नाम प्रिंट हो, जो भी नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने बिल पर, वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो बिलिंग होगी आपकी वो इसी नाम से होने वाली है, जिस नाम से आप बिलिंग करने वाले हैं उस नाम को यहाँ पर रहने देंगे। देन एड्रेस में आप जो भी आपका एड्रेस है, क्योंकि बिल पर आपका एड्रेस भी प्रिंट होगा, तो जो भी आपका नाम है, एड्रेस है, तो वो एड्रेस देंगे। मैंने यहाँ पर दिया महादेवपुरम सीरगढ़ रोड। अब आप ये जो एड्रेस है उसे बेहड़ी, एक इस लाइन में आप इतना ही चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं, मैंने लिखा वेहड़ी बरेली। यूपी, ये आ गया है। देन नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि जिस कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं, तो हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो हम जिस कंट्री में हम काम करने वाले हैं उस कंट्री को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम इंडिया से हैं तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया। देन यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो जो भी आपका स्टेट है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपी, मैंने यू टाइप किया। अब देखा आपने, मैंने यहाँ पर एक दो लेटर टाइप किए और यहाँ पर ये सर्च हो गया। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, एंटर। जो भी पिन कोड है आपका वो पिन कोड आप देंगे, देन एंटर। अब आता है कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो आप दे सकते हैं। चलिए मैं फ़ोन नंबर, मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर में आप कोई PNT नंबर होता है आप वो दे सकते हैं। मोबाइल नंबर में मैंने दिया 8979779151। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जब आप एक्चुअल में वर्क करते हैं तो आपको ये कंपलसरी है। अब आपका जो फैक्स है, आपके ऑफिस में कोई फैक्स मशीन लगी हुई है तो आप फैक्स मशीन को भी यहाँ पर फैक्स मशीन का नंबर दे सकते हैं। ईमेल, आपकी जो कंपनी की ईमेल्स है वो आप दे सकते हैं, info.digitek@gmail.com। एंटर। आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट दिया www.digitek
कंप्यूटर csc.co.in, देन एंटर। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर पर। फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर आ रहा है बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका, ये आपका 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जो भी जिस वर्क ईयर में आप वर्क कर रहे हैं वो आएगा। तो अभी हम 20 में वर्क कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2020। देन ये कब तक चलता है आपका, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। तो हम यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर डालेंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम में हम देते हैं कि जब, अब फाइनेंशियल ईयर तो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, और आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो बिजनेस आपने हो सकता है 1 अप्रैल से स्टार्ट ना करके आपने मई में, जून में, जुलाई में, किसी भी मंथ में आपने स्टार्ट किया हो, तो उस मंथ की क्या डेट है वो आप डेट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सेम रहने दीजिए। देन हम बात करेंगे टैली बिल्ट पासवर्ड। अब ये सिक्योरिटी कंट्रोल है कि आप चाहते हैं कि जब आप टैली को ओपन करें तब आपसे एक पासवर्ड पूछा जाए, तो आप यहाँ पर टैली को सिक्योर करने के लिए एक पासवर्ड दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप विदाउट पासवर्ड भी इसे रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं दूंगा। देन यहाँ पर एक आता है यूज़र यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि जब आप लॉगिन करते हैं टैली तो ओपन हो जाएगी, लेकिन आप किसी कंपनी को, जिस कंपनी को हम बना रहे हैं, इस कंपनी को ओपन जब किया जाए तो वहाँ पर एक यूज़र से पासवर्ड मांगा जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं इसको बताऊँगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं बेस करेंसी सिंबल। तो हमारी इंडिया की करेंसी का जो सिंबल्स है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब इसका फॉर्मल नेम क्या है, INR, इंडियन रुपीज़ हम शॉर्ट में लिखते हैं इसे। सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, ये जो सिंबल्स है आपका ये अमाउंट के साथ में आना चाहिए, तो आप इसे यस कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नो रहने दीजिए। एड स्पेस बिटवीन्स अमाउंट एंड सिंबल्स, आप चाहते हैं अमाउंट और सिंबल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर कोई अमाउंट दिया है और अमाउंट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, अमाउंट और सिंबल्स के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो यस हमने रखा है, जो कि हमें हमेशा रखते हैं। सो अमाउंट इन मिलियंस, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और उसे मिलियंस में शो किया जाए बिल पर, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे ऐसे रहने देंगे। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि जो भी आपका बिल में अमाउंट आने वाला है वो दशमलव के बाद कितने डिजिट तक आप दिखाने वाले हैं, तो हम 2 डिजिट तक यहाँ पर लेने वाले हैं डेसिमल प्लेस में। तो हमने यहाँ पर 2 दिया है, ऑलरेडी आ रहा है। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, कि डेसिमल के बाद में जो भी आपके नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको किस में रिप्रेजेंट करना है, उसे पैसे में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आ रहा है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, जब आपकी इनवॉइस बन के तैयार होती है, जो बिल आता है, तो उसमें डेसिमल के बाद कितने लेटर आपको लेने हैं जो कि आपको वर्ड में शो करने हैं, तो ये। देन एंटर करेंगे। एंटर करने पर आपने जो कुछ भी अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो तब तक सेव नहीं होगी जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए इसे हम माउस से यस कर सकते हैं, या फिर एंटर करें, या फिर कीबोर्ड से हम बाई की को प्रेस कर सकते हैं। तो हमने एंटर किया इसे, और ये हमारी डिटेल सारी सेव हो चुकी है। ठीक है, तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है कि डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी के नाम से यहाँ पर एक कंपनी आ रही है, जिसमें भी हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है। अब आपको यहाँ पर वाउचर्स, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की दिखी हैं कि वाउचर एंट्रियाँ आपको जो करते हैं उनके वाउचर की शॉर्टकट की दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देंगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है F1 सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने कितनी कंपनी बनाई है, केवल एक ही कंपनी बनाई है, तो हमें एक कंपनी की लिस्ट शो हो रही है। और ध्यान से अगर देखेंगे आप लिस्ट ऑफ कंपनी, और यहाँ पर बात क्या है, ये किस लोकेशन पर कंपनी सेव है, तो वही है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायरेक्टरी पाथ, सेम वही लोकेशन है ये। देन हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखने वाले हैं डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी, जो कि एक ब्रैकेट में कोड आ रहा है 10,000, और इसका फाइनेंशियल ईयर भी हमें दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये दिखा रहा है। तो ये हमारी कंपनी बन गई है, जिसका एक कोड आपको मिला है 10,000 से। तो ये कोड हमारा 10,000 से स्टार्ट हुआ है। तो हम देखते हैं, इसको हम मेमोरी लोकेशन में भी देखेंगे कि ये इस नाम से फोल्डर बना है या नहीं बना है।
तो हम ESC से वापस आते हैं। तो आपने ये देखा, अब हम इस कंपनी को किस तरीके से बंद करने वाले हैं। तो बंद करने के लिए आप Alt + F1 भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर, ये आता है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है आप शट कंपनी को बंद करने वाले हैं। तो हमने शट कंपनी किया, ये कंपनी हमारी बंद हो चुकी है। अभी आपको दिख रहा था यहाँ पर कि नेम ऑफ कंपनी में कि यहाँ पर आपने डिजिटेक कंपनी कंप्यूटर सोसाइटी एक कंपनी थी जिसको आपने ओपन कर रखा था, जो उन्हें क्रिएट किया। देन हम अब कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। तो दोबारा ओपन करने के लिए देखो आ गई है, कंपनी को सेलेक्ट किया है हमने और ये हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए, अब कंपनी हमने ओपन कर ली, इसको बंद भी कर लिया है। देन कंपनी को बंद करने के लिए Alt F1 का भी यूज़ करते हैं हम। मैंने Alt F1 का यूज़ किया, ये कंपनी हमारी बंद हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे, इसको टैली को बंद करते हैं, क्यूट पे आते हैं और क्यूट, यस, ये हमारी कंपनी बंद हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसे। सी में आते हैं, इसका जो डेटा है हमारा यूज़र के अंदर है। यूज़र में पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक में टैली ERP9 मिलेगा आपको, टैली ERP9 में डाटा मिलेगा। डाटा में आपको ये 10,000 के नाम से एक फ़ोल्डर मिल गया। पहले यहाँ पर फोल्डर नहीं था, जो भी हमने कंपनी बनाई है तो वो यहाँ पर डाटा में इस तरीके से शो होगी। तो इसकी कोडिंग आपकी नंबरिंग से रहेगी। तो इसका सारा डेटा ये यहाँ पर आ रहा है, जो कि हमें फाइलें दिख रही हैं जिनको हम ओपन नहीं कर पाएंगे अभी। तो इस तरीके से हमें ये दिख रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट बताऊँगा कि किस तरीके से हम कंपनी को ओपन करते हैं और पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं इसका, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।